दोस्तों आज हम जानेंगे मुस्लिम कानून में शादी के प्रकार। मुस्लिम कानून में शादी को निकाह कहा जाता है और इस्लाम में निकाह को केवल एक धार्मिक रस्म नहीं बल्कि एक कानूनी अनुबंध माना जाता है। यानी यह पति और पत्नी के बीच एक ऐसा समझौता होता है जिसमें दोनों के अधिकार और कर्तव्य तय होते हैं। मुस्लिम कानून के अनुसार शादी मुख्य रूप से 3 प्रकार की मानी जाती है: सही निकाह, बातिल निकाह और फासिद निकाह। सबसे पहले बात करते हैं सही निकाह की। सही निकाह वह शादी होती है जो इस्लामी कानून की सभी जरूरी शर्तों को पूरा करके की जाती है और इसलिए इसे वैध या सही शादी माना जाता है। सही निकाह होने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें होती है, जैसे लड़का और लड़की दोनों की खुशी और सहमति होना जरूरी है, क्योंकि इस्लाम में जबरदस्ती की शादी को मान्यता नहीं दी जाती। इसके अलावा निकाह के समय इजाब और कबूल होना चाहिए, यानी एक पक्ष शादी का प्रस्ताव रखे और दूसरा उसी बैठक में उसे स्वीकार करे। साथ ही आम तौर पर 2 गवाहों की मौजूदगी जरूरी होती है और मेहर तय किया जाता है, जो पति द्वारा पत्नी को दिया जाने वाला अधिकार है। उदाहरण के लिए, यदि एक मुस्लिम लड़का और लड़की काजी के सामने 2 गवाहों की मौजूदगी में मेहर तय करके निकाह करते हैं और दोनों अपनी मर्जी से शादी को स्वीकार करते हैं, तो यह सही निकाह कहलाता है। ऐसे निकाह में पति पत्नी के सभी कानूनी अधिकार बनते हैं। पत्नी को नफका यानी कि खर्चा और मेहर का अधिकार मिलता है और उनसे पैदा होने वाले बच्चों को पूरी तरह से वैध माना जाता है, यानी लेजिटिमेट माना जाता है। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार की शादी यानी कि बातिल निकाह की। दोस्तों, बातिल निकाह वह शादी होती है जो शुरू से ही पूरी तरह से अवैध होती है और जिसे इस्लाम या मुस्लिम कानून में बिल्कुल भी मान्यता नहीं है। ऐसी शादी का कोई कानूनी अस्तित्व ही नहीं माना जाता। बातिल निकाह तब होता है जब कोई व्यक्ति ऐसी महिला से शादी कर ले जिससे शादी करना इस्लाम में पूरी तरह से मना है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपनी माँ, बहन, बेटी, बुआ या मौसी जैसे नजदीकी रिश्ते में आने वाली महिला से शादी कर ले तो ये शादी बातिल निकाह मानी जाएगी। इसी तरह अगर कोई पुरुष किसी ऐसी महिला से शादी कर ले जो पहले से किसी और की पत्नी है तो वो भी बातिल निकाह होगा। इस प्रकार की शादी में पति पत्नी के अधिकार नहीं बनते और कानून की नजर में वह शादी मानी ही नहीं जाती। अब तीसरे प्रकार की शादी होती है फासिद निकाह। फासिद निकाह का मतलब है ऐसी शादी जिसमें कोई ऐसी कमी या गलती है जो बाद में ठीक की जा सकती हो, यानी यह शादी पूरी तरह से अवैध नहीं होती बल्कि इसमें कुछ अनियमितताएं होती है जिसे दूर करके उसे वैध बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी निकाह के समय 2 गवाह मौजूद नहीं थे या किसी कारण से निकाह की कोई जरूरी शर्त है वो ठीक तरीके से पूरी नहीं हुई तो ऐसी शादी को फासिद निकाह कहा जा सकता है। इसी तरह अगर कोई पुरुष 4 पत्नियों के रहते हुए 5वीं शादी कर ले तो वो भी फासिद निकाह माना जाता है, क्योंकि इस्लाम में एक समय में 4 से ज्यादा पत्नियां रखने की अनुमति नहीं है। लेकिन अगर बाद में वो व्यक्ति अपनी किसी पत्नी को तलाक दे दे और फिर सही तरीके से निकाह करे तो वह शादी वैध हो सकती है। फासिद निकाह का मतलब यह है कि शादी में कुछ कमी है लेकिन उसे सुधार कर सही बनाया जा सकता है। इसलिए संक्षेप में कहा जाए तो मुस्लिम कानून में शादी की 3 मुख्य प्रकार होते हैं: सही निकाह जो पूरी तरह से वैध और कानूनी शादी होती है, बातिल निकाह जो शुरू से ही पूरी तरह अवैध है और अमान्य होता है, और फासिद निकाह जिसमें कुछ कमी या अनियमितता होती है लेकिन उसे बाद में ठीक करके वैध बनाया जा सकता है। इन तीनों प्रकार की शादियों को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे यह स्पष्ट होता है कि इस्लाम में शादी केवल एक रस्म नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी और कानूनी संबंध है जिसमें दोनों पक्षों के अधिकार, कर्तव्य और सामाजिक व्यवस्था का भी ध्यान रखा जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार से हर कानूनी बात को आसान शब्दों में समझना हो या आपके मन में ऐसा कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसी तरह की बातों को आसान भाषा में समझने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।